दोस्तों, आईपीएल 2025 का हर मैच अब ऐसा लगने लगा है जैसे मोहल्ले का ताश का खेल, जहां हारने वाला पत्ते फाड़ कर चला जाता है और जीतने वाला चाय मांगता है। और इस खेल के बीच अंक तालिका यानी पॉइंट्स टेबल का नजारा तो ऐसा हो चुका है कि हर टीम उसे देखकर अपना माथा पकड़ रही है। और इसी झमेले के बीच आया मुकाबला नंबर 57 रहाणे के नेतागिरी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ी महेंद्र सिंह की देखरेख में खेलने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स से। और मैच खत्म होते ही पूरी अंक तालिका ऐसे पलटी जैसे किसी ने पायजामा उल्टा पहन लिया हो। अब उससे पहले कि हम इस उलटफेर की गिनती करने बैठें, पहले सुन लो कि चेन्नई और कोलकाता की अब तक की यात्रा कैसी रही। और भाई साहब, ये सफर था कमाल का। कोलकाता की शुरुआत ऐसी रही जैसे सुबह सुबह मोबाइल अलार्म बजे और उठाओ तो चार्जिंग नहीं, ऊपर से नेटवर्क गायब, मतलब सीन सीधा फेल। पहले ही मैच में बैंगलोर ने ऐसी कुटाई की कि रहाणे एंड कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर सीधे ध्यान करने बैठ गई। फिर राजस्थान को हराकर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, लगा कि बैटरी चार्ज हो गई है। लेकिन मुंबई ने तीसरे ही मैच में फिर से स्लो मोशन में डाल दिया, जैसे कोई व्हाट्सएप वीडियो बफर कर रहा हो। उसके बाद कोलकाता का सफर हो गया लॉटरी की टिकट जैसा। कभी लगेगा लग जाएगी, कभी लगेगा फट जाएगी। कभी सनराइजर्स को पटक कर वापसी की घंटी बजाई, तो कभी लखनऊ से ऐसा झन्नाटेदार झटका मिला जैसे टीवी का रिमोट अचानक काम करना बंद कर दे। फिर चेन्नई को हराकर थोड़ी शेर वाली चाल आई, लेकिन पंजाब और गुजरात से जो दो सीधे सपाट थप्पड़ पड़े, उससे टीम फिर से चुप हो गई। ऊपर से एक मैच तो बारिश निगल गई, मतलब एपिसोड ही स्किप। लेकिन फिर दिल्ली और राजस्थान को एक के बाद एक हराकर जो पंख निकले, उसमें लगा कि रहाणे एंड ब्रिगेड फिर से हवा में उड़ने को तैयार है। अब बारी चेन्नई की। तो भाई, थाला की सेना ने शुरुआत में जो धमाका किया, उसमें मुंबई इंडियंस की हालत वही हो गई जैसे कोई शादी में बिना बुलावे चला जाए और गेट से ही वापस भेज दिया जाए। मुंबई को धोने के बाद लगा कि चेन्नई ने इस बार कोई मजाक नहीं किया है। लेकिन फिर आई पिक्चर में ट्विस्ट। 5 मैच लगातार हारे और ऐसा लगने लगा कि टीम नहीं, कोई सरकारी दफ्तर है जहां फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही। बैंगलोर, राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली सब ने चेन्नई को लाइन में लगवा दिया। फिर लखनऊ पर एक जीत से थोड़ी मुस्कान लौटी, लेकिन उसके बाद फिर मुंबई, हैदराबाद, पंजाब और बैंगलोर ने चेन्नई के बल्ले को बैग में डालकर वापस भेज दिया। पूरा सीन लग गया डीला। और अब आते हैं इस धमाकेदार मुकाबले पर जो कोलकाता और चेन्नई के बीच हुआ। बुधवार की रात मैदान पर जो हुआ, उसने पूरे आईपीएल का समीकरण हिला दिया। मैच खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा झटका लगा जैसे बिजली का मीटर उल्टा घूम गया हो। चेन्नई और कोलकाता की रैंकिंग तो बदल ही गई, लेकिन उसके साथ साथ मुंबई इंडियंस समेत 4 टीमों की सेहत पर ऐसा असर पड़ा कि डॉक्टर बुलाने की नौबत आ गई। और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस जैसी टीमें इस नतीजे से ऐसी खुश हुईं जैसे बिना टिकट लॉटरी लग गई हो। मतलब अब प्लेऑफ की लड़ाई बन गई है सीधी आंख मिचौली। हर टीम उंगलियों पर हिसाब लगा रही है कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा और किसके रन रेट से उन्हें फायदा मिलेगा। तो जनाब, अब बात सिर्फ बल्ला गेंद की नहीं रह गई। अब तो खेल है जोड़ घटाव, उम्मीद और उलटफेर का, जहां अगला मुकाबला तय करेगा कि कौन बचेगा और कौन अगले सीजन के लिए जल्दी पैकिंग शुरू करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक रेलगाड़ी मान लिया जाए
तो चेन्नई सुपर किंग्स वो डब्बा है जो एकदम आखिरी में लटक रहा है, हिलते डुलते, आवाज करते, और अब तो मानो पटरी से उतरने की तैयारी में है। एक जमाना था जब थाला धोनी की टीम मैदान पर कदम रखती थी तो सामने वाले खिलाड़ी हेलमेट के अंदर भी कांपते थे, मगर इस बार येलो आर्मी की हालत उस बुढ़ाते बॉक्सर जैसी हो गई है जो अब पंच कम और यादें ज्यादा बांट रहा है। पूरे सीजन में टीम ऐसे खेली है जैसे बैटिंग करते वक्त गेंद को नहीं, पुरानी यादों को देख रही हो, और बॉल सीधे विकेट की घंटी बजा जाती है। शुरुआत बड़ी जानदार थी। मुंबई को पहले ही मैच में पटक कर धोनी ने इशारा दे दिया था कि खेल खत्म नहीं हुआ है, पर फिर अगले ही मैचों से लगने लगा कि जैसे जीत टीम के व्हाट्सएप से निकलकर लास्ट सीन में अटक गई है। बैंगलोर ने जैसे चेन्नई के प्लान को पिनच करके बाहर फेंक दिया, राजस्थान ने जोश को ठंडे पानी में डुबोकर फ्रिज में रख दिया, दिल्ली ने ऐसी स्पिन डाली कि पूरे बल्लेबाज घूम घूम के आउट हुए, और पंजाब ने तो 2 बार ऐसी कुटाई की जैसे पुराना बदला ले रहे हों। लगता था मैच नहीं, पर्सनल झगड़ा चल रहा है। कोलकाता ने 2 बार ऐसा धो डाला कि चेन्नई के खेमे में क्रिकेट कम, ध्यान साधना ज्यादा चल रही थी। लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर आई, पर वो भी ऐसी लगी जैसे भटकते मुसाफिर को रास्ते में चाय मिल गई हो। ताजगी आई पर मंजिल नहीं। और फिर हैदराबाद, बैंगलोर और मुंबई ने मिलकर चेन्नई को कुचलकर जो बची खुची उम्मीद थी उसे भी रोलर में डालकर सपाट कर दिया। अब हाल ये है कि टीम ने 12 में से सिर्फ 2 मैच जीते, बाकी 10 में हार मिली। सिर्फ 4 अंक लेकर तालिका में सबसे नीचे बैठी है, और नेट रन रेट तो ऐसा है कि -1.129 देखकर मोबाइल भी बोले लो बैटरी लो हो। अब अगर ये बचे 2 मुकाबले जीते भी जाएं तो कुल 8 अंक ही बनेंगे, जो प्लेऑफ का दरवाजा खटखटाने के लिए भी काफी नहीं, दरवाजा खुले तो दूर की बात है। बाकियों के लिए जहां आगे की राह गिनती और समीकरण से भरी हुई है, चेन्नई के पास अब सिर्फ अपनी इज्जत का आखिरी मौका है। सीजन की ट्रॉफी तो अब ख्वाब बन चुकी है, लेकिन अगर आखिरी 2 मैचों में थोड़ा जोर लगा दिया तो लोग कहेंगे जीते नहीं पर दिल जरूर जीत लिया, क्योंकि धोनी की टीम मैदान में भले ही पिछड़ गई हो, पर जज्बा ऐसा है कि हर फैन आज भी दिल से बस उसी का नाम लेता है। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक बड़ी फिल्म माना जाए तो राजस्थान रॉयल्स इस बार वो साइड हीरो निकला है, जिसे पहले सीन में स्टाइलिश एंट्री तो मिलती है, लेकिन इंटरवल आते आते कहानी में उसकी जरूरत ही खत्म हो जाती है। रियान पराग की कप्तानी में टीम जब मैदान में उतरी तो फील कुछ ऐसा आया जैसे बॉलीवुड में कोई नया एक्शन स्टार लॉन्च हुआ हो। पोस्टर चमक रहे थे, ट्रेलर वायरल था और जनता की आंखों में उम्मीदों की रोशनी थी। लेकिन पहले ही 2 मैचों में ऐसा स्क्रिप्ट फेल हुआ कि सारा रोमांच कागज पर ही जल गया। न बैट से कोई चौका, न बॉल से कोई जादू, और कप्तानी ऐसी जैसे रिमोट से कोई और चला रहा हो। फिर चेन्नई और पंजाब पर मिली जीतों ने थोड़ी जान डाली, पर दिल्ली ने अगले ही मैच में चैनल बंद कर दिया। बैंगलोर ने रिमोट ही छीन लिया। लखनऊ ने क्रिकेट को क्वांटम फिजिक्स बना दिया, और गुजरात ने तो ऐसा स्कोरबोर्ड दिया कि कमेंटेटर भी शब्दों के लिए गूगल करने लगे। बीच में गुजरात पर मिली एक और जीत ने थोड़ी रोशनी जरूर दी, लेकिन तभी मुंबई इंडियंस ने ऐसी धुलाई की कि पूरी टीम का आत्मविश्वास बैग में पैक हो गया। अब राजस्थान रॉयल्स की ये हालात हो गई है कि पूरे 11 मुकाबलों में से सिर्फ 3 में जीत मिली है, 8 मैचों में हार, यानी कुल 6 अंक, और पॉइंट्स टेबल में 9वां स्थान, जैसे किसी पुराने 2 व्हीलर की नंबर प्लेट पर धूल जमी हो। नेट रन रेट है -0.718, जिसे देखकर गेंदबाज लाइन में खड़े होकर कह रहे होंगे भाई हमने तो ओवर टाइम डाला, बैट्समैन ही छुट्टी पर थे। अब जबकि 3 मुकाबले बचे हैं और मान लो ये तीनों मैच भी किसी चमत्कार से जीत जाएं, तब भी कुल मिलाकर 12 अंक ही होंगे, जो प्ले-ऑफ की टिकट खिड़की के बाहर खड़े होने जितना ही है, क्योंकि बाकी टीमों की गाड़ी तेजी से दौड़ चुकी है और राजस्थान अब सिर्फ हाथ हिला सकता है। यानी चेन्नई की तरह राजस्थान भी प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, और अब बचे हैं सिर्फ वो मैच जो दूसरों के लिए जिंदगी और मौत जैसे होंगे, और राजस्थान वहां स्पॉइलर बनकर उतर सकता है। मतलब खुद की शादी कैंसिल हो गई, अब दूसरों के मंडप में जाकर लाइट काटने का प्लान है। आईपीएल 2025 में राजस्थान का रोल अब बस इतना है कि वो बाकी टीमों के समीकरण बिगाड़े, थोड़ा रोमांच बढ़ाए, और जाते जाते कम से कम इतना खेल दिखा दे कि फैंस कहें ये टीम भले ही हारी हो पर स्टाइल में हारी, क्योंकि कहानी चाहे जैसी रही हो, आखिरी सीन में तालियां मिल जाएं तो किरदार कभी भुलाया नहीं जाता। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल
2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कहानी एक अनोखे और कुछ उलझे हुए स्वाद वाली चाय की तरह बन गई है, जो शुरुआत में तो शानदार थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो अपनी चमक खोती गई। अब सोचिए, सनराइजर्स की शुरुआत ऐसी हुई थी जैसे कोई नया बिजनेस मार्केट में आया हो और पहले ही दिन ऐसा धमाका किया कि सब चकरा गए। राजस्थान और पंजाब के खिलाफ जो 2 जोरदार जीत मिली वह सच में लग रही थी जैसे T20 की चाय में अदरक इलायची का मसाला डाल दिया हो। मैच के बाद हर किसी की जुबान पर था, यार ये टीम तो कुछ खास करने वाली है। और इस शानदार शुरुआत के साथ हैदराबाद का नेट रन रेट भी ऐसा था कि हर टीम पर दबाव बनाने के लिए और भी मस्त था। लेकिन फिर जो हुआ वो ऐसा था जैसे चाय के कप में अचानक दूध जल जाए और मिठास गायब हो जाए। पहले मुंबई ने उन पर जीत की चाय का स्वाद खट्टा किया, फिर दिल्ली, लखनऊ और RCB ने उन्हें अगले दौर में बेअसर कर दिया। आपको याद है कैसे शुरू में यह टीम चौकीदार की तरह डटी रही थी, मगर फिर वो खुद ही हिम्मत हार गई। सीजन की लय जैसे अचानक से गायब हो गई थी, कुछ भी सही नहीं हो रहा था। और फिर चेन्नई के खिलाफ थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन वह राहत भी इतनी छोटी थी जैसे कोई खराब दुकान में गलती से कोई एक कप चाय ठीक से बना दे, लेकिन बाद में उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया। फिर आई गुजरात से हार और फिर दिल्ली के खिलाफ एक जीत, जो जैसे किसी नए ग्राहक ने कह दिया, चलो चाय का दूसरा कप दे दो, देखो अब क्या होता है। लेकिन बुरे वक्त का कभी पीछा नहीं छोड़ा और बारिश ने तो राजस्थान के खिलाफ मैच को बहा ही दिया, जो बची खुची उम्मीदों को भी ले डूबा। अब देखा जाए तो हैदराबाद की टीम ने 11 मैचों में केवल 3 जीत हासिल की है और बाकी 7 मैचों में हार का स्वाद चखा है। साथ ही एक मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा। अब इनके पास कुल 7 अंक हैं और यह टीम पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर खड़ी है। नेट रन रेट 0.90 है, जो साफ दिखाता है कि मैच जीतने से ज्यादा टीम ने रन लुटाए हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि पहले जोरदार शुरुआत करने के बाद ये टीम इतनी बुरी तरह से ढह जाएगी। अब स्थिति यह है कि इस टीम के पास अगले 3 मैचों में से सभी को जीतने का मौका है, जिससे यह 13 अंकों तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां सच्चाई यही है कि बाकी टीमों के समीकरण इस हद तक उलझ चुके हैं कि 13 अंक भी इस बार प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए काफी नहीं होंगे। तो अब बाकी के मुकाबलों का खेल है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद का रोल सिर्फ इतना बचा है कि बाकी टीमों के गणित को गड़बड़ाए, कुछ टीमों के प्ले ऑफ के सपने चुराए और खुद एक सलीकेदार विदाई लेकर बाहर हो जाए। हाँ, ट्रॉफी के लिए इनका रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन अब उनका सबसे बड़ा काम होगा बाकी टीमों की उम्मीदों पर पानी फेरना, उनके ख्वाबों को तोड़ना और खुद मैदान पर उतरकर शायद एक छोटे से रोल में अपने फैंस के लिए एक आखिरी आंसू तो निकालवा दें। वहीं IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर IPL 2025 की टीमों को पुराने शहर की गलियों की दुकानों से जोड़ा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार उस दुकान जैसी निकली है जिसकी साइन बोर्ड तो सोने जैसी दमक रही थी, लेकिन अंदर बैठा दुकानदार हर 2 दिन में लंच ब्रेक के बहाने ताला लगाकर निकल जा रहा था। ऋषभ पंत की वापसी जब कप्तान के तौर पर हुई तो लखनऊ के फैंस ने मानो मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया। लगा कि पुराना टेढ़ा बैट वाला योद्धा लौट आया है, जो अकेले दम पर रजिस्टर के सारे खाते हरे भरे कर देगा। और वाकई शुरुआती झलक ऐसी ही रही। हैदराबाद को तो इस टीम ने ऐसे उड़ा दिया जैसे पहले ग्राहक को स्पेशल ऑफर मिल गया हो। गुजरात को छूट में समेटा और मुंबई को MRP पर सीधा आउट कर दिया। 3 मैच 3 जीत और लखनऊ की दुकान पर बैनर लग गया। यहाँ सब कुछ मिलता है, जीत समेत टीम की बॉडी लैंग्वेज, पंत का एक्सप्रेशन और फैंस की प्रतिक्रिया, तीनों मिलकर एक ही बात कह रहे थे, इस बार माल सच्चा है, चल भी रहा है। लेकिन फिर जैसे अकाउंट्स में गड़बड़ हो गई, पंजाब किंग्स ने इनका कैशबैक ही कैंसिल कर दिया। कोलकाता ने टीम को ऐसा झुलाया कि जैसे कोई थोक व्यापारी स्टॉक ही वापस ले गया। और चेन्नई ने तो सीधे सीधे ये सवाल उठा दिया कि दुकान की गारंटी कौन देगा। 3 लगातार हारों के बाद टीम ऐसी खामोशी में चली गई जैसे शोर के बीच घंटी का टनटनाहट गुम हो गया हो। पंत ने हार मानने वालों में से नहीं, राजस्थान के खिलाफ फिर से दुकान खोली, बल्ला उठाया, स्टंप के पीछे से आवाज लगाई और टीम ने दोबारा एक वाजिब डिलीवरी दी। लेकिन फिर वही पुरानी समस्या लौट आई, मीटर डाउन, सर्वर क्रैश और ग्राहक फिर से छिटक गए। दिल्ली, मुंबई और पंजाब ने वापसी की उम्मीदों को ऐसे मसल डाला जैसे कोई टाइपिंग मिस्टेक को कर्सर से मिटा दे। अब लखनऊ का हाल कुछ यूं है, 11 मुकाबलों में सिर्फ 5 जीत, 6 हार और 10 अंकों के साथ 7वें नंबर पर फंसी पड़ी है, जैसे ऑफिस की अलमारी में वो फाइल जिसे किसी ने आधा पढ़ा और फिर वापस ठूंस दिया हो। नेट रन रेट 0.469, वो कड़वा सच है जो दिखा रहा है कि टीम ने जितनी कोशिश की उससे ज्यादा नुकसान रिसाव से होता गया। अब 3 मुकाबले बचे हैं और अगर इन तीनों में भी जीत हासिल होती है तो टीम 16 अंकों तक पहुंच सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इतने अंकों के बावजूद भी लखनऊ के फैंस को पॉइंट्स टेबल के आगे कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा
बाकी टीमों के रिजल्ट देखने पड़ेंगे और नेट रन रेट का हिसाब जोड़कर यह प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ऊपर वाले इस बार थोड़ी कृपा कर दो। मतलब ये कि लखनऊ की टीम अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से ना सीधा रास्ता साफ है, ना बायां मोड़ गारंटी देता है। या तो ये टीम 3 मैचों में कमाल दिखाकर उम्मीदों की लिस्ट में फिर से एंट्री मारेगी, या फिर ये सीजन वहीं खत्म हो जाएगा जहां ग्राहक बाहर से दुकान देखकर तो रुकते हैं लेकिन अंदर झांक कर निकल जाते हैं। अब देखना यह है कि लखनऊ आखिरी कोशिश में दम लगाता है या फिर दुकान पर स्टिकर चिपका देता है। फिलहाल बंद, अगली सीजन में फिर कोशिश करेंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में छठवें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस दौड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर कुछ वैसा रहा जैसे कोई शांत इंसान अचानक भीड़ में घुसकर बोलने लगे। शुरुआत में तो किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब जवाब देना शुरू किया तो सबकी नजरें टिक गईं। अजिंक्य रहाणे, जिनके चेहरे पर मैदान में आमतौर पर वही भाव होते हैं जो किसी बुजुर्ग प्रोफेसर के होते हैं जब कोई उनसे बहस करने की कोशिश करता है, उन्होंने जब टीम की कमान संभाली तो मानो कोलकाता ने अपने आप को एक नई भाषा में समझाना शुरू कर दिया। पहले कुछ मुकाबले ऐसे निकले जैसे कोई टीम अभ्यास कर रही हो, न इरादों में धार न स्कोरबोर्ड पर धमक, लेकिन फिर अचानक उन्होंने राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को ऐसी स्पष्टता से हराया कि लगा ये टीम तो भीतर ही भीतर कुछ बड़ा सोच रही थी। लेकिन आईपीएल की दुनिया भावनाओं से नहीं, प्रदर्शन से चलती है, और प्रदर्शन की ये गाड़ी तब लड़खड़ाने लगी जब लगातार 4 मुकाबलों में केकेआर की चाल बिगड़ी। लखनऊ ने लय तोड़ी, गुजरात ने पकड़ ढीली की, पंजाब ने कमजोर नस पर चोट मारी और मुंबई ने रहा सहा आत्मविश्वास भी निकाल लिया। रहाणे मैदान में मौजूद जरूर थे, पर फैसले कुछ ऐसे हुए जैसे रेडियो पर कोई स्टेशन बार बार कट रहा हो। पकड़ थी पर स्पष्टता नहीं। ऊपर से एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, जैसे वक्त ने खुद कह दिया आज नहीं अगली बार। लेकिन फिर कोलकाता ने खुद को फिर से उठाया। दिल्ली, राजस्थान और चेन्नई पर आई जीतों ने ये दिखाया कि ये टीम सिर्फ याद नहीं दिला रही बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। अब जब टूर्नामेंट अपने अंतिम मोड़ पर है, कोलकाता 12 मैचों के बाद 6 जीत, 5 हार और एक बेनतीजा के साथ 13 अंकों पर खड़ी है, 6ठे नंबर पर। एक ऐसी जगह जहां से मंजिल दिखती तो है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हर कदम सोचा समझा और सटीक होना चाहिए। नेट रन रेट प्लस 0.249 की स्थिति ये बता रही है कि प्ले ऑफ की उम्मीदें बची हैं, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं। अब कोलकाता को बचे दोनों मुकाबले जीतने होंगे, और वो भी सिर्फ जीतने नहीं, इस अंदाज में जीतने होंगे कि बाकी टीमों के समीकरण उलझ जाएं। यानी अब हर ओवर, हर रन, हर विकेट एक ऐसा फैसला है जो कोलकाता के भविष्य की तस्वीर बनाएगा। अगर यह टीम दोबारा जागी तो प्ले ऑफ की दहलीज सिर्फ संभावना नहीं, उपलब्धि बन सकती है, वरना अगला सीजन सोचते हुए बिताना पड़ेगा कि कहां पकड़ ढीली रह गई थी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को किसी अदृश्य चालों से भरे रहस्यमय सफर की मिसाल माने तो दिल्ली कैपिटल्स उस मुसाफिर की तरह निकली है जो चुपचाप चलती है, लेकिन जिस राह से गुजरती है वहां बाकी टीमें अपने रोड मैप जला देती हैं। अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली की टीम इस सीजन ऐसी लगी है जैसे किसी साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल लैब खोल ली हो, जहां हर ओवर एक एक्सपेरिमेंट है, हर विकेट एक फॉर्मूला और हर जीत एक पेटेंट कराई हुई खोज। शुरुआत में जब दिल्ली ने लखनऊ को छेड़ा तो लोगों को लगा शायद एक दिन का कमाल है, लेकिन फिर जब मुंबई के होम ग्राउंड पर पटाखा फोड़ दिया और हैदराबाद को अपनी रणनीतियों की चपेट में लेकर टेढ़ा कर दिया तो पता चला ये टीम आग की तरह नहीं, गैस की तरह है, दिखेगी नहीं लेकिन जलाना बखूबी जानती है। चेन्नई और बैंगलोर के खिलाफ मैदान पर इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कोई कंपनी सीईओ पिच डेक नहीं, पिच रिपोर्ट पढ़ रहा हो। ठंडे दिमाग से गर्म फैसले, लेकिन फिर जैसे हर रोलर को ब्रेक की जरूरत होती है, वैसे ही केकेआर और आरसीबी के खिलाफ लगातार 2 झटकों ने दिल्ली को वो रिवाइज मोमेंट दे दिया जहां उन्हें खुद से पूछना पड़ा अब अगला कदम क्या। और ठीक उसी वक्त मौसम भगवान ने भी कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन कर ली। हैदराबाद के खिलाफ मैच बारिश में बहा और दिल्ली के गियर ने क्लच पकड़ने से मना कर दिया। मौजूदा हालात ये हैं कि दिल्ली कैपिटल्स 11 में से 6 मैच जीत चुकी है, 5 हार चुकी है और कुल 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर खड़ी है। ऐसी पोजीशन जहां एक सही कदम उन्हें सीधे प्ले ऑफ के गेट तक पहुंचा सकता है, लेकिन एक फिसलन उन्हें उस लाइन से भी पीछे धकेल सकती है जहां से फिर अगले साल देखेंगे कि आहट सुनाई देती है। नेट रन रेट प्लस 0.362 है, न बहुत शानदार न कमजोर, लेकिन इतना जरूर है कि अगर दिल्ली अब से अपने बचे हुए 3 मैचों में कम से कम 2 मैच क्लीन अंदाज में जीत जाती है तो बाकी टीमों के कैलकुलेटर का डिस्प्ले ब्लर हो जाएगा। और अगर तीनों मैच जीत गई तो फिर टेबल क्या, पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिखनी पड़ेगी। इस वक्त
दिल्ली उस स्टेज पर खड़ी है जहां से हर अगला मैच उनके लिए बचना नहीं, बदलना है वाला मोमेंट है। और यह टीम अब खुद को साबित करने नहीं, बाकी टीमों की नींद उड़ाने उतरी है। किसी से कुछ कहे बिना मैदान पर सिर्फ ये बताने के लिए कि आईपीएल में कोई भी टीम कितनी भी चुप क्यों ना हो, लेकिन जब सही वक्त पर दहाड़ आती है तो शोर सिर्फ जीत का सुनाई देता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर बैठे मुंबई इंडियंस की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। और अगर इसे एक पहेली की तरह देखा जाए तो शुरुआत में सारे सवालों के जवाब गलत थे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई ने शुरुआत ऐसी की जैसे टीम मैदान पर आकर बर्फीली चुप्पी में खो गई हो। सीजन के पहले कुछ मैचों में उनकी हार का सिलसिला ऐसे था जैसे किसी किताब का पहला चैप्टर ही बोरिंग हो और फिर कोई उम्मीद न हो कि कहानी सुधरेगी। 5 मैचों में से 4 हार, और ये टीम ऐसा लग रहा था जैसे किसी खिलाड़ी ने अपना बैट तो पकड़ा हो लेकिन खेल के बजाय सिर्फ हवा में शॉट्स मारने का मन बना लिया हो। मुंबई के फैंस को लगा कि इस बार तो क्या कुछ भी हो, बस इस बार ये टीम सुपर हिट नहीं होने वाली। लेकिन फिर जैसे किसी ने एक किचन में बर्तन गिराए और अचानक उसकी आवाज ने मुंबई इंडियंस को जगा दिया हो। टीम ने अपना नक्शा पलट दिया। जबकि बाकी टीमें अपनी हार की सफाई दे रही थीं और अपने प्लान्स में सुधार की बातें कर रही थीं, मुंबई चुपचाप मैदान पर अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही थी। हर विकेट के साथ जैसे टीम ने समझ लिया हो कि यह सीजन तो एक तूफान लाने वाला है, बस बर्फ की परत को तोड़ने का वक्त आ गया है। फिर क्या था जब मुंबई ने बल्ला उठाया और बैंगलोर, दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और गुजरात जैसी टीमों को ढेर किया तो सबको यह समझ आ गया कि ये टीम कभी हार नहीं मानती। हार के बाद जो भी निराशा थी वह अब बस एक कहानी बन चुकी थी और मुंबई ने उस निराशा को ऐसा उलट दिया जैसे कोई वॉकिंग स्ट्रीट को धूल में उड़ा दे। फिर गुजरात के खिलाफ हार का एक और तगड़ा झटका मिला जो मुंबई के फैंस के लिए थोड़ा हिट था, लेकिन इस हार के बाद ही यह साबित हो गया कि मुंबई की वापसी बस एक ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। हार के बाद उनकी जो आक्रामकता थी वह उनके अगले मैचों के लिए एक चेतावनी की तरह थी। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने 12 मैचों में से 7 जीत लिए हैं और भले ही 5 हार भी हुई हों, लेकिन 14 अंक लेकर ये टीम चौथे नंबर पर काबिज है। उनका नेट रन रेट प्लस 1.154 है और ये रन रेट ऐसा है जैसे किसी सुपरचार्ज्ड इंजन का फ्यूल बाकी टीमों को पकड़ने में मुश्किल हो रही है। उनका रन रेट बस एक इशारा है। ये टीम अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है और बाकी टीमों को कभी भी रॉक कर सकती है। अब प्लेऑफ की बात करें तो मुंबई के पास 2 मुकाबले और हैं और अगर वे दोनों में जीत हासिल करते हैं तो ये टीम अपने दबदबे के साथ प्लेऑफ में जाएगी और फिर अगले स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार होगी। हालांकि कोई गलत न समझे, मुंबई के लिए जीत एक आदत बन चुकी है और वो हार को बस एक मेमोरी की तरह छोड़ देती है। हर हार के बाद ये टीम ऐसे वापसी करती है जैसे उसने कभी हार देखी ही नहीं हो और इस बार तो वो अपनी वापसी के साथ प्लेऑफ में ऐसी धमाल मचाने वाली है कि बाकी टीमों को सर्दी का एहसास होने वाला है। मुंबई इंडियंस का नाम ही अब एक ऐसी टीम के तौर पर लिया जा रहा है जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेती और हर बार अपनी हार के बाद अपने ही रास्ते पर और तेजी से दौड़ती जाती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब कद मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की लीग स्टेज को एक हाई वोल्टेज मैदान मान लिया जाए जहां हर टीम चीखती है, चिल्लाती है, कैमरे में पोज मारती है, तो उसी भीड़ में एक टीम ऐसी भी है जो बिना कोई साउंड इफेक्ट, बिना कोई एंट्री म्यूजिक मैदान में उतरी है और बस एक काम कर रही है, तबाही। जी हां, बात हो रही है उस खामोश तूफान की जिसे दुनिया किंग्स 11 पंजाब कह रही है और जिसकी कमान थामी है हमेशा ठंडे पर अंदर से आग जैसे कप्तान श्रेयस अय्यर ने। न कोई ओवर एक्टिंग, न स्लेजिंग का नाटक, बस खेल ऐसा कि सामने वाली टीम के प्लान खुद ही वॉशिंग मशीन में घूम जाए। शुरुआती मुकाबलों से ही पंजाब ने जो तेवर दिखाए हैं वो किसी धमाकेदार शुरुआत से कम नहीं, गुजरात को टक्कर में टिश्यू बना दिया। लखनऊ के खिलाफ तो गेंदबाजी ऐसी चली कि विकेट नहीं, बटन प्रेस हो रहे थे। चेन्नई के ऊपर जब पंजाबी पंजा पड़ा तो ऐसा लगा कि साउथ की सुपर टीम को किसी ने नॉर्थ की गर्मी दिखा दी हो। और फिर राजस्थान और हैदराबाद ने जरा सी गर्दन उठाई नहीं कि पंजाब ने ऐसे दबा दिया जैसे कोई अलार्म बंद कर रहा हो। ना आवाज, ना रिएक्शन, सीधा साइलेंस मोड में सफाया। बैंगलोर और कोलकाता की तो हालत ऐसी हुई जैसे पंजाब ने उन्हें पिच पर ट्रायल वर्जन समझकर डाउनलोड किया और मैच खत्म होते ही अनइंस्टॉल कर दिया। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर पंजाब 11 में से 7 मैच जीतकर पूरे 15 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर खड़ा है और इनका नेट रन रेट प्लस 0.376 का है। न बहुत ज्यादा न बहुत कम, लेकिन इतना जरूर कि प्लेऑफ की गेट पर पंजाब की कुंडी लटक चुकी है। बस एक जीत और ये टीम टिकट नहीं, पूरे कंपार्टमेंट बुक कर लेगी।
अब 3 मैच बाकी हैं और इनकी मौजूदा फॉर्म देखकर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक जीत नहीं, तीनों मैच जीतकर ये टीम टेबल को फिर से अपने हिसाब से सेट करने वाली है। और जिस अंदाज में खेल रही है उसे देखकर बाकी टीमें पॉइंट्स नहीं, पंजाब अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी बनाने में लगी होंगी। यहाँ हर खिलाड़ी कोई सुपरस्टार नहीं, पर हर परफॉर्मेंस सुपरहिट है। और ये टीम मैदान पर कोई हेडलाइन बनाने नहीं, सिर सीधा नीचे करके विरोधी टीम की हेडलाइन मिटाने आई है। पंजाब अब सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचने की बात नहीं कर रही, वो तो सीधे टॉप 2 पर अपनी कुर्सी सजाने में लगी है। क्योंकि यहाँ गेम नहीं, गेम प्लान चलता है और बाकी टीमें बस देख रही हैं कि ये खामोश खतरा कब फिर से दहाड़ेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु सिटी मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक शांत मैदान में छुपा बैठा शिकारी मान लिया जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वो शिकारी है जो बिना घास हिलाए शिकार कर जाता है। न शोर न शान, सिर्फ शिकार। और इस जाल को बिछा रहे हैं रजत पाटीदार, एक ऐसा कप्तान जो मैदान पर कम बोलता है पर हर चाल ऐसे चलता है जैसे सामने वाले के सपनों में भी घुसकर प्लान पड़ाया हो। इस बार की बेंगलोर टीम वैसी नहीं जो सोशल मीडिया की दीवारों पर ट्रोल्स की शक्ल में लटकी हो। अब ये वो दीवार बन गई है जिससे टकराकर हर टीम का स्कोर चकनाचूर हो रहा है। सीजन की शुरुआत में भले ही ये टीम एकदम कंबल ओढ़कर सोई हो, पर एक बार जब चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को झटका दिया तो जैसे इस टीम ने सबको बता दिया, हम मीम नहीं मीटर बन चुके हैं। अब सबकी स्पीड हमसे नापी जाएगी। फिर जो दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पंजाब को लाइन में लगाकर हराया, उसमें साफ दिखा कि बेंगलोर अब बदला नहीं ले रही, वो हिसाब के साथ ब्याज भी वसूल कर रही है। बेंगलुरु की बल्लेबाजी इस वक्त ऐसी लग रही है जैसे किसी की पुरानी भूख अब भर के खाने पर उतरी हो। एक एक रन ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे कोई पुराना रजिस्टर क्लोज कर रहे हो। बॉलिंग ऐसी कि गेंदबाज खुद से नहीं, सामने वाले की सांसों की गिनती से स्पेल सेट कर रहे हैं। और फील्डिंग मानो हर खिलाड़ी के जूतों में जीपीएस लगा हो, जहां बॉल गिरे वहां पहले से खड़े मिलते हैं। अब पॉइंट्स टेबल की तरफ देखो तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब तक 11 में से 8 मुकाबले जीत लिए हैं, सिर्फ 3 में हार देखी है और कुल 16 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर ऐसे बैठे हैं जैसे ये जगह पहले से बुक करा रखी हो। नेट रन रेट +0.480 है जो किसी भारी मशीन की तरह है। दिखता कम है लेकिन जब चलता है तो सामने वाली टीम को सीधा बैकफुट पर ले आता है। अब प्ले ऑफ की बात करें तो बेंगलोर अपनी जगह लगभग पक्की कर चुका है, लेकिन इनका असली मकसद सिर्फ पहुंचना नहीं, टॉप 2 में टिकना है। इसके लिए 3 में से 2 जीत काफी हैं, पर बेंगलोर की नजर तीनों जीत पर है ताकि पहला क्वालिफायर इनका हो और बाएं हाथ से भी जीत लिया तो दाएं हाथ से ट्रॉफी उठा सकें। और जिस अंदाज में ये टीम चल रही है उसे देखकर साफ है कि बाकी टीमें अब बेंगलोर के खिलाफ प्लानिंग नहीं कर रही, वो बस बेंगलोर के सामने खेलने की हिम्मत जुटा रही हैं। रजत पाटीदार इस वक्त कोई कप्तान नहीं, एक रणनीतिक संयंत्र बन चुके हैं जहां हर खिलाड़ी एक उपकरण है और हर मुकाबला एक ऑपरेशन। अब बेंगलोर जब मैदान में उतरती है तो सिर्फ गेंद नहीं घूमती, पूरा समीकरण बदल जाता है और विपक्षी टीमों के प्लान नहीं, पसीने बहते हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की हर टीम जब अपनी मौजूदगी का ऐलान करने के लिए मैदान में उतरती है तब एक टीम है जो ऐलान नहीं करती, सिर्फ कार्रवाई करती है और उसका नाम है गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की कप्तानी में इस टीम ने वो तरीका अपनाया है जो दिखावे से नहीं, प्रदर्शन से काम करता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊंची बात नहीं, कोई मैदान पर बेमतलब की नारेबाजी नहीं, बस सटीक चालें, चुस्त फैसले और विरोधी के सबसे मजबूत हिस्से पर सीधा वार। सीजन की शुरुआत में पंजाब से जो शुरुआती हार मिली थी वो इस टीम के लिए एक नोटिफिकेशन भर था, क्योंकि उसके बाद गुजरात ने हर चुनौती को अपने तरीके से निपटाना शुरू किया। बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई और पंजाब जैसी टीमों के खिलाफ जो जीतें दर्ज हुईं वो ऐसे नहीं थीं जैसे कोई लकी ब्रेक मिले, वो तयशुदा रणनीति का नतीजा थी जिसे विरोधी समझने तक भी नहीं पहुंचे। राजस्थान से मिली एक हार को भी इन्होंने बाहरी हंगामे में नहीं बदला, बल्कि अंदर तैयारी तेज की और अगली ही पारियों में वापसी ऐसी रही कि हैदराबाद और मुंबई दोबारा टिक भी नहीं पाए। अब अगर पॉइंट्स टेबल को देखें तो गुजरात टाइटंस 11 में से 8 मुकाबले जीतकर 16 अंकों के साथ पहले पायदान पर पूरी ठसक के साथ खड़ी है और उनका नेट रन रेट +0.794 किसी सटीक मशीन की तरह बता रहा है कि यह टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि हर मैच में अपनी पकड़ गहरा रही है। प्लेऑफ की दौड़ में गुजरात का टिकट तो लगभग कट चुका है, लेकिन अब मामला सिर्फ पहुंचने का नहीं,
सबसे ऊपर पहुंचने का है। बचे हुए 3 मुकाबलों में सिर्फ एक जीत काफी है इनकी स्थिति को पक्की करने के लिए, मगर गुजरात की सोच काफी पर रुकने वाली नहीं। ये टीम हर मैच को एक जिम्मेदारी की तरह खेलती है, जिसमें न कोई जल्दबाजी है न कोई समझौता, और यही वजह है कि बाकी टीमों की सोच अब स्कोर बनाने की नहीं बल्कि गुजरात से बचने की हो चली है। क्योंकि जब ये टीम मैदान में उतरती है तो मैच किसी भी जगह हो, नियंत्रण सिर्फ एक ही जगह से चलता है, शुभमन गिल की सोच से और गुजरात टाइटंस की योजना से। दोस्तों, बुधवार की रात जैसे ही चेन्नई और कोलकाता का मैच खत्म हुआ तो पॉइंट्स टेबल की हालत वैसी हो गई जैसे किसी खचाखच भरी पार्किंग में हर टीम अपनी गाड़ी घुसेड़ने की कोशिश कर रही हो। जगह है नहीं, लेकिन सबको लग रहा है कि बस थोड़ा सा और घुमा लो, हो जाएगा। गुजरात ने जीत के बाद सीधे गेट के पास अपनी गाड़ी लगा दी और बाकियों से कह दिया, अब किसे घुसना है, लाइन में लगो और सीट बेल्ट कस लो। बाकी टीमें अब सिर्फ गेम नहीं खेल रही, सबने कैलकुलेटर, जुबानी हिसाब किताब और दूसरों की गड़बड़ियों की लिस्ट लेकर बैठ गई हैं। बैंगलोर ने तो अपना पुराना फॉर्म फेंक के नया चालान कटवा लिया है। पहले जो खुद ही पगबगाते थे अब दूसरों को हिला रहे हैं। मैदान पर उतरते ही ऐसे खटाक पटाक कर रहे हैं जैसे हर ओवर में कुछ तोड़ना है। पंजाब की चाल इतनी चुपचाप रही कि लोग समझे ही नहीं कि ये टीम अभी भी खेल में है। जब स्कोरबोर्ड देखा तो आंखें फटी रह गईं। अबे ये यहाँ क्या कर रहे हैं। मुंबई की हालत हर मैच में ऐसी रही कि या तो सबकी बोलती बंद कर दी या खुद की, लेकिन हर बार जब लोग बोले कि अब गया, तभी अगले मैच में ऐसा घुमाव दिखाया कि सबकी बोलती पलट दी। अब जो टीमें बीच में झूल रही हैं, लखनऊ, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद, उनकी हालत कुछ ऐसी है कि खुद से ज्यादा ध्यान दूसरों के गेम पर है। कोई मौसम देख रहा है, कोई डकवर्थ लुइस का फॉर्मूला याद कर रहा है और कोई टॉस के सिक्के में फ्यूचर ढूंढ रहा है। उधर दिल्ली और कोलकाता ने पहले आधे सीजन में जैसे पिकनिक मनाई और अब आखिरी हिस्से में पूरी तैयारी के साथ मैदान पर लौटे हैं। अब ये गेम नहीं बिगाड़ रहे, गेम के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। खुद चाहे जितना ऊपर जाएं, लेकिन बाकी टीमों को उलझाने का ठेका तो पूरा उठा लिया है। अब आईपीएल का ये हिस्सा सीधा खेल नहीं, एक जटिल पहेली बन गया है, जहां हर रन नहीं, हर एक्स्ट्रा, हर विकेट और यहां तक कि किस ओवर में कौन हंसा वो भी मायने रखने लगा है। फैंस भी अब शॉट्स देखने से ज्यादा इस चक्कर में हैं कि कौन किससे हारेगा, कौन कैसे जीतेगा और किसे किसके हारने से फायदा मिलेगा। ट्रॉफी की रेस अब सीधी नहीं रही, ये अब ऐसा मोड़ ले चुकी है जहां जीत से ज्यादा जरूरी है टाइमिंग। कब जीते, कैसे जीते और किसके हारते वक्त आप खड़े थे। अब देखना है कि ये कसे कसे जमे हुए रास्ते पर कौन टीम बिना फिसले मंजिल तक पहुंचेगी और कौन रन रेट के धूल भरे मोड़ पर पीछे छूट जाएगी। तो अब आपकी बारी है। मित्रों, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमों को आप प्लेऑफ में जाते हुए देख रहे हैं और कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2025 की सबसे आखिरी पंक्ति में बैठने वाली है। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा इस आईपीएल का बॉस।